हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं जेके सर और हम आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन लेवल के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की जो क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले का जो वीडियो है उसको कम्प्लीटली जाकर देखें, समझें और फिर इन सबको वीडियो को देखते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर हैं तो हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था ये लास्ट वाला रोल नंबर 8 का आई में, इसके बारे में कम्प्लीटली समझा दिया था। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इसलिए मैं इसको रिकॉल करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करा दिया था, इसके पहले वाले की वीडियो में आप वहाँ से देख लेंगे। ये सभी एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कल सॉल्व करके रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है आपका जेंडर ऑफ नाउन, जो कि आपके नाउन की क्लास की लास्ट क्लास होगा, ये लास्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, और आज ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने की संभावनाएं भी रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं कि जेंडर ऑफ नाउन क्या है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, क्या है ना, हर एक लैंग्वेज में जो साहित्यकार वगैरह होते हैं वो अलग अलग टाइप के माने हुए, हिंदी में अलग, संस्कृत अलग। फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश में बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे जेंडर है वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर जो होते हैं वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये आपको समझना होगा। जरा देखिएगा यहाँ पे जो जेंडर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के। पहला होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, या हम इसी को फिर मेल जेंडर भी बोलते हैं, मेल जेंडर। तो फ्रेंड्स, समझना ये है कि ये 2 टाइप के हम इसको क्यों बनाते हैं कि ये जो मेल जेंडर है या हम इसको मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं, वह आपका 2 टाइप का हो सकता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। फ्रेंड्स देखिएगा, क्या है ना, ग्रामर का रूल जो होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ये सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, मैं आपको बता दूं। देखिएगा, ये जो मेल जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, ये सिंगुलर कब होगा, जब वह आपका ही होगा, ही या कोई भी सिंगुलर नेम। लेकिन प्लूरल तब होता है फ्रेंड्स जब वह आपका प्रोनाउन दे होता है। इसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, या एक से अधिक व्यक्ति का नाम होता है तो भी आपका क्या होगा, वो प्लूरल नाउन कहलाता है। क्लियर। लेकिन अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो सिंगुलर के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के लिए दे का प्रयोग करते हैं। ये बात यहाँ पे याद रखना होगा। आइए दिखाते हैं जो नाउन्स होते हैं जो जेंडर में, नाउन शोइंग रिलेशन। रिलेशन मतलब होता है संबंध, संबंध दर्शाने वाले, यानी कि जो होता है ना, रिश्तेदारी वगैरह जो होता है, उससे जो शो करने वाले जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए समझ पाएंगे आप। देखिए, लिखा फादर, अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, बॉय, उसके बाद है हस्बैंड, सन, ग्रैंडसन, एक्सेट्रा। यानी कहना ये चाहता हूँ फ्रेंड्स, फादर मतलब सभी लोग पिता, अंकल चाचा, ब्रदर भाई, नेफ्यू भतीजा, बॉय मतलब होता है लड़का, हस्बैंड पति, सन मतलब होता है पुत्र, और ग्रैंडसन मतलब होता है जो नाती या पोता होता है। फ्रेंड्स, समझना ये है कि ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं वो रिलेशन दर्शाते हैं किसी व्यक्ति से, और वो मेल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ये भी बात आपको समझना पड़ेगा, मेल जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर इसी के अंतर्गत वो आते हैं। देखिएगा, कुछ लिखा है अगला, नाउन शोइंग ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जिस व्यवसाय में हम काम करते हैं, या हम ऐसे कि इसको पेशा बोलते हैं, हमारा पेशा क्या है, आपका पेशा क्या है, इस तरीके से। तो उसमें जो नाउन शोइंग करते हैं आपके ऑक्यूपेशन को, और वो मेल जेंडर के अंतर्गत आते हैं, वो क्या है फ्रेंड्स, जैसे पोएट, कंडक्टर, मास्टर, कुक, हीरो, और आपका एक्टर, और भी कुछ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ जानकारी होगा तो आप उसको अपने माइंड में रखे रहिएगा, एग्जाम में आने पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, अगला है आपका जो सेकंड नंबर पे है वो है आपका फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर भी आपको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, वो सिंगुलर कब होगा, वो प्लूरल कब होगा। तो फ्रेंड्स, समझना ये है कि ये सिंगुलर तब होता है जब हम उसको सी मानते हैं। ध्यान देना, प्रोनाउन आपका सी होगा, या कोई फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल जेंडर का कोई नाम हो और वह एक हो, याद रखिएगा, तब वो सिंगुलर हो जाएगा। और प्लूरल की केस में फ्रेंड्स, नाम एक से अधिक हो या हम प्रोनाउन दे मानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने देखा कि प्लूरल की केस में आपका जो मेल जेंडर था, मेल जेंडर, वो भी आपका प्लूरल की केस में दे था, और यहाँ पर फीमेल जेंडर यानी जो फेमिनिन जेंडर होता है वो भी आपका क्या है, दे है, प्लूरल फॉर्म में। याद रखिएगा, प्रोनाउन आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर। तो प्रोनाउन में जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आर्टिकल, वो क्या होता है, प्रोनाउन दे होता है। नेक्स्ट, इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाउन शोइंग रिलेशन। अब फेमिनिन जेंडर में यानी फीमेल जेंडर में जो हमको रिलेशन दर्शाने वाले नाउन होते हैं उसको देखना है। एग्जाम्पल है मदर, सिस्टर, वाइफ, हाउस वाइफ, आंट, गर्ल, डॉटर, नीस, ग्रैंड डॉटर, एटसेट्रा। आगे भी आप जितने रिलेशन का नाम जानते हैं वो भी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत, तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको पार्टिकुलर किसी नाउन के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो क्या है मेल जेंडर है, वो क्या है फेमिनिन जेंडर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नाउन शोइंग ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशा दर्शाने वाले वो भी कौन से फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने पोएटेस यानी कवयित्री, मिस्ट्रेस, ठीक है, हीरोइन, एक्ट्रेस एटसेट्रा। आप इसके साथ और भी कुछ जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे है नाउन शोइंग ब्यूटी। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि इसमें, अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, ताकि ये मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ और आपको समझ में ना आया ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं एग्जाम्पल कैसे एग्जाम में आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एरर बता देता है, ठीक है, और आप खुद अभी देखेंगे कि इसमें आप खुद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो नाउन शोइंग जो ब्यूटी होता है, डेलिकेसी होता है, जैसे जिसे कोमलता बोलते हैं, ठीक है, ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है, तो उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत मानते हैं फ्रेंड्स। उसको हम कभी भी अपना जो क्या होता है मेल जेंडर के अंतर्गत नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल लिखा है मून यानी कि चंद्रमा, स्प्रिंग आपका क्या है एक ऋतु है, मौसम है, सीजन है, ठीक है, बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं, मर्सी मतलब दया होता है, आपको पता है, ठीक है, और एक वर्ड है आपका ब्लॉन्डे, ठीक है, ये आपका इसका हिंदी ये होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें क्या है आपका ब्यूटी को शो करता है या फिर डेलिकेसी को शो करता है, जो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा अगला है पॉइंट नंबर 3 पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन जेंडर, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 3rd नंबर पे है उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। यहाँ पर देखना ये है फ्रेंड्स, इसको हम कैसे मानेंगे, सिंगुलर होगा वो प्लूरल। तो कॉमन जेंडर का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले क्लास में बताया था कि कॉमन नाउन होता है, ठीक है, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत कई क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन आ सकते हैं। यहाँ पर भी जो कॉमन नाउन होता है उसके अंतर्गत मेल या फीमेल आ सकते हैं, ठीक है। अगर वो सिंगुलर है तो इसका मतलब अगर मेल जेंडर है तो ही होगा, अदरवाइज सी होगा, है ना, सिंगुलर के लिए। लेकिन प्लूरल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये दे ही होगा, ठीक है, दे, THEY। एग्जाम्पल आपका देखो लिखा डॉक्टर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डॉक्टर है आप खुद बताइए क्या वह कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, क्लियर। इसी प्रकार से टीचर भी क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर या फिर फेमिनिन जेंडर हो सकता है, ठीक है। मैनेजर, क्लर्क, पेशेंट, ठीक है, पेशेंट मतलब आपको पता है, स्टूडेंट, फ्रेंड, प्रिंसिपल, इंजीनियर एटसेट्रा। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होता है, एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने कहा समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर समझना ये है कि ये सारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। कॉमन जेंडर जैसे आप देख पा रहे हैं ये कॉमन जेंडर है, इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल है कि आपका नो वन हैज डन हिज या हर ड्यूटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखना यह है कि ये जो हिज और हर है, नो वन हैज डन हिज या हर ड्यूटी, यहाँ फ्रेंड्स आपका चूंकि ये नो वन क्या है वो आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हिज भी कहना सही होगा और हर भी कहना सही होगा, हम दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा, या तो हिज या तो हर, ठीक है, यानी कि नो वन हैज डन हर ड्यूटी या हिज ड्यूटी, यानी कि कोई भी अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका है। अगला देखिएगा फ्रेंड्स, एवरी स्टूडेंट मस्ट डू हिज होमवर्क या हर होमवर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट तो है, स्टूडेंट आपका पता है कि कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, और एवरी मतलब प्रत्येक होता है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। इस कंडीशन में आपका एडजेक्टिव है, मैं कंप्लीटली एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ाऊंगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट डू, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य। तो यहाँ पर चेक करना हिज सही है या फिर हर सही है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये जो एवरी आ गया और स्टूडेंट आ गया कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो हिज होमवर्क लिख दीजिए या फिर हर होमवर्क लिख दीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपका करेक्ट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला लिखा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब देखिएगा इसमें क्या है, सिंगुलर मानने के लिए हम इसको इट का प्रयोग करते हैं, इट, और यदि उसको प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर भी हम उसी का प्रयोग करेंगे जैसा अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये दे है ना, प्रोनाउन दे, यह आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा प्रोनाउन में फ्रेंड्स, ये हमेशा प्लूरल होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जबकि इट आपका क्या है, वो सिंगुलर है, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है,
ठीक है। न्यूटन मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें कोई जान ना हो। और ईट का प्रयोग तो कभी कभी हम क्या करते हैं, एनिमल के लिए, ठीक है, आगे मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंसेक्ट के लिए यानी कीट पतंगों के लिए, जानवरों के लिए भी हम ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे बुक। बुक आपका क्या है, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है, इंक, पेन, हाउस एटसेट्रा। अब एग्जाम पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स, जरा देखिएगा, हिज हस्बैंड, हैज, हिज, हर या कम। फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये जो हिज आया है वो गलत है, वो रहेगा इस वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हिज हस्बैंड, या हम ऐसे बोले कि हिज हस्बैंड हैज क्या, कम, उसके पति यहाँ आ चुके हैं। तो ये सेंटेंस गलत है या सही है, आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हिज हस्बैंड हैज कम, यह सेंटेंस गलत है। आपको डिनोट हुआ होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा क्यों गलत है, क्योंकि हिज नाम का जो एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, पजेसिव एडजेक्टिव, वो आपका मेल जेंडर के अंतर्गत आता है। और किसी भी मेल का जो हस्बैंड मेल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको फेमिनिन जेंडर का क्या आना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो गलती है हिज, इसको अगर हम बोल दें हर, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हर हस्बैंड हैज कम होगा, तब जाके करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, द सन हैज क्या, हिज ओन एनर्जी या हर ओन एनर्जी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, द सन हैज, सन क्या है आपका, मेल जेंडर के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हिज न हो का प्रयोग क्या होगा, सॉरी, हर का प्रयोग न हो के क्या होगा, हिज का प्रयोग करेंगे। तो टोटल हो जाएगा द सन हैज क्या, हिज ओन एनर्जी, तब जाके वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हर हस्बैंड, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, हर हस्बैंड जो आया, आगे क्या लिखा, इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। तो क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, उसका पति मेरा क्या है, मित्र है, हम कह सकते हैं आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, लिखा है द एक्ट्रेस हैज सोल्ड हिज हर हाउस, यानी जो एक्ट्रेस थी वो क्या है, वो हैज सोल्ड, वह बेच चुकी है, वह अपना क्या बेच चुकी है फ्रेंड्स, अपना घर बेच चुकी है। तो अपना अपने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, हिज का प्रयोग या हर का प्रयोग, तो बताएं फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा जो हमारा सब्जेक्ट है एक्ट्रेस, वो आपका फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा हर, न कि हिज। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है आपका डेथ लेज क्या, हिज या हर आईसी हैंड्स ऑन पीपल। जो डेथ मतलब मृत्यु होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा ये आपका कौन से जेंडर के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका ये फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। तो यहाँ पे हिज ना होगा बल्कि क्या होगा, हर। डेथ लेज हर आईसी हैंड्स ऑन पीपल। नेक्स्ट है द मून हैज हिज हर ओन ब्यूटी। चंद्रमा के पास अपना खुद का सुंदरता होता है फ्रेंड्स। तो आप बताइए यहाँ पर हैज के साथ हिज होगा या हर। तो मून क्या है आपका, कौन सा जेंडर है फ्रेंड्स, आप बताइए कौन सा। तो यह आपका एक फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। तो फेमिनिन जेंडरगत हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे, न कि हिज। नेक्स्ट है द लाइनेस हैज कप्स विथ हर या हिज। तो लाइनेस, लाइन मतलब होता है आपका मेल जेंडर शेर होता है, और लाइनेस मतलब शेर नहीं होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत जब आएगा तो हर का प्रयोग करेंगे, न कि हिज का। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आपका है प्रोनाउन का, बट मैं इसको नाउन में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि ये जो हिज है, हर आ रहा है, वो आ रहा है जेंडर से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं इस चैप्टर में आपको कंप्लीटली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए अब आगे चलते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है सम इम्पॉर्टेंट टेबल फॉर जेंडर ऑफ नाउन। तो ये जो जेंडर ऑफ नाउन है फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ मैंने टेबल ही आपको बना के रख दिया है। यहाँ पर आपको सिर्फ यही देखना है कि जो मैस्कुलिन जेंडर है वो क्या है और फेमिनिन जेंडर है वो क्या है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप इस पर पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, यहाँ से सिर्फ इतना सा ही करना है कि इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। नेफ्यू मतलब भतीजा होता है, तो ये जो भतीजी का अंग्रेजी होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका नीस होता है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे भी समझते चलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जैसे बैचलर, ठीक है, या मेड स्पिंस्टर मतलब कुंवारी, या फिर कुंवारा जो होता है ना, कुंवारा लड़का, या फिर बैचलर होता है जिसको हम लोग स्नातक भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, और ब्राइड मतलब दुल्हन। ये आपका मैस्कुलिन जेंडर को ये दर्शाएगा ये कॉलम, और ये आपका क्या फेमिनिन जेंडर को ये कॉलम दर्शाएगा फ्रेंड्स। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ जो आपके एग्जाम में आता है, वो है जैसे ये है HEIR। अब इसको फ्रेंड्स मैं हेयर नहीं पढ़ता हूँ, ध्यान देने की बात यह है, मैं हेयर या हेयर ऐसा नहीं पढ़ता हूँ फ्रेंड्स। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, AR, ठीक है। हम H को क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं, ये बाद में आपको
पता चल जाएगा कि इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। अब ऐसा नहीं कि HAIR है तो इसको आप एयर पढ़िए, ये तो आपका हेयर है ना कंप्लीटली, ये सब आपको जानते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब उत्तराधिकारी, और एयर में मैंने क्या लगा दिया ESS, एरेस का मतलब हो गया उत्तराधिकारिणी। ठीक है, इसी प्रकार अथर, अथरेस, जेंट और फिर जियंटिस। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं प्रॉफिट मतलब होता है पैगंबर। अब ये प्रॉफिट है, स्पेलिंग ध्यान देने का फ्रेंड है, हम इसको कभी भी प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, पता चला प्रॉफिट बोल दें तो प्रॉफिट नहीं है फ्रेंड्स, यह आपका क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर? तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सभी लोग, ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फ्रेंड्स, हमको बताना ना पड़े, है ना। आगे चल के देखते हैं, पीकॉक मतलब मोर, पीहेन मतलब मोरनी, ही गॉट मतलब बकरा होता है, शी गॉट बकरी। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स जो है मैस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर को उपलब्ध न होने के कारण हम वहाँ पे उसके पहले क्या लगा देते हैं, मेल जेंडर के लिए ही और फेमिनिन जेंडर के लिए हम शी का प्रयोग करते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं शी कैट, शी बियर। ठीक है, आगे है, फिर देखिएगा नेक्स्ट है वाशर मैन मतलब होता है धोबी, और वाशर मैन मतलब होता है धोबी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चल के देखते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्लाइड को आगे बढ़ाते चलता हूं, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें दिखेगा। एक कॉलम जो लेफ्ट साइड में होगा वो आपका मेल जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर डिनोट करेगा, और जो राइट साइड में होगा कॉलम वो आपका फेमिनिन जेंडर यानी कि फीमेल जेंडर को डिनोट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीनशॉट इसके लेके चलते रहें। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि आप लोग को इसको रटने में प्रॉब्लम होगी, ये सब एकदम बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक मतलब का अगर आप इसको चाहें, क्योंकि हम लोग के टाइम पे क्लास 6 से शुरू होता था, लेकिन अब लोगों के टाइम में क्या हो रहा है, बच्चों को LKG UKG से सारे चीज़ मिलते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको सिर्फ यही देखना होता है कि जो नाउन है सिंगुलर या प्लूरल, वो आपको कौन सा आपका मेल जेंडर, कौन सा फेमिनिन जेंडर है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसके पहले क्या कहा जा रहा है, कुछ नाउन ऐसे हैं यहाँ पर देखिए कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई एडिंग द सफिक्स FUL एट द एंड ऑफ क्या, ए नाउन। किसी भी नाउन के अंत में हम FUL जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका जो मेन हेडिंग है फ्रेंड्स वो है आपका यहाँ से, चलिए देखते हैं, मेकिंग एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स, यानी कि एडजेक्टिव बनाएंगे किससे फ्रेंड, नाउन से। कभी कभी क्या होता है, नाउन से भी हम लोग एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं, वो कैसे, देखिएगा ये नाउन है एयर, एयर मतलब हवा होता है, वायु होता है, सबको पता। अब इसको अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो इसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, वाई जोड़ देंगे, तो एयर का एरी बन जाएगा। ठीक है, ब्लड का ब्लडी, क्लाउड का क्लाउडी, ग्रेस ग्रेजी, इज इजी, फॉग फॉगी, फिश फिशी, और फॉल्ट का फॉल्टी। इस प्रकार से ये भी बनते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे भी है कुछ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझना सिर्फ ये है कि नाउन से क्या बन रहा है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव बन रहा है, ये हमको समझना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स। अगला जो टॉपिक बता रहा है वो कह रहा है कि बाय एडिंग LY, ये LY जोड़ेंगे लेकिन किसके, नाउन के अंत में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सफिक्स। देखिएगा फ्रेंड्स, किसी भी वर्ड के अंत में, यानी यहाँ पर हम कोई चीज़ जोड़ते हैं, कोई लेटर जोड़ते हैं तो हम उसको सफिक्स बोलते हैं, और इसी वर्ड के फर्स्ट में हम लोग यहाँ कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्यय और उपसर्ग के नाम से आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सफिक्स के रूप में क्या जोड़ेंगे, LY। ठीक है, जैसे LY जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा, न कि नाउन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एनुअल क्या है, एक नाउन है, और एनुअली क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार गस्ट एक नाउन है, गस्ट ही आपका एक एडजेक्टिव, तो आप इसको कंप्लीटली देख सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स, किसी भी नाउन के सफिक्स के रूप में हम FUL जोड़ेंगे। ठीक है, नाउन के रूप में क्या जोड़ेंगे, सफिक्स के रूप में FUL, फुल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आप लोग जानते हैं कि ब्यूटी मतलब क्या होता है ना, सुंदरता, एक नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि FUL जुड़ा हुआ है। क्लियर? ड्यूटी ड्यूटीफुल, चीयर चीयरफुल, फेथ फेथफुल, फोर्स फोर्सफुल। ठीक है, हैंड हैंडफुल, होप होपफुल, ये सभी वर्ड्स आप कभी ना कभी सुने हैं फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, ये सारे उसी की एग्जाम्पल है FUL के ही। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि कुछ जो नाउन होंगे उसके अंत में हम सफिक्स के रूप में क्या जोड़ेंगे फ्रेंड्स, AL जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लिखा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट आपका एक नाउन है। क्लियर? एक नाउन है और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, AL जोड़ दिया, अब वो है नाउन न रख के एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो नाउन क्या है आपको हमने क्लास में पूरी कंप्लीटली पढ़ा, और एडजेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। बशर्ते केवल इतना समझना है कि एडजेक्टिव जो होता है वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्लियर? तो एडजेक्टिव ये रहे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेशन का नेशनल हो गया, ओकेजन का ओकेजनल, पर्सन का पर्सनल, पॉलिटिक्स का हो गया पॉलिटिकल, सीजन का सीजनल,
ट्राइब का ट्रिबल, प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल, फिजिक्स का फिजिकल, ऑर्नामेंट का होता है ऑर्नामेंटल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अब क्या है, बाय एडिंग द सफिक्स OUS, OUS इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब मैं आपको वर्ड पावर पढ़ाऊंगा ग्रामर में, क्या होता है ना वर्ड पावर, ठीक है। तो वर्ड पावर में हम आपको बताएंगे रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो एक ऐसा माध्यम होता है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे कि कब हम किसी भी वर्ड के पहले प्रीफिक्स जोड़ते हैं और किसी वर्ड के अंत में सफिक्स जोड़ते हैं, ठीक है। तो AL, OUS, ठीक है, और IC जब भी किसी भी नाउन के अंत में जुड़ जाएंगे तो तुरंत क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाता है फ्रेंड्स। क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, IC अभी नहीं देखा, AL को देखा, अब OUS का देख लेते हैं। एडवांटेज है एडवांटेजियस, एनाक्सिटी एनाक्सियस, ठीक है, डेंजर डेंजरस, फेबल फेबलस, ग्लोरी ग्लोरियस। इस प्रकार से ढेर सारे वर्ड हैं जिसमें हम OUS जोड़ के हम एडजेक्टिव बना लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, उसी का भी प्रकार चल रहा है जिसको हम OUS जोड़ के एडजेक्टिव बनाने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट है, जब किसी भी वर्ड के अंत में हम क्या जोड़ दें, IVE, तब भी क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये बहुत से वर्ड हैं ऐसे हैं जो नाउन के अंत में हम क्रमशः IVE, OUS, IC, AL, ठीक है, LY ऐसा हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं तो अपने आप बनते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एबल, जब किसी वर्ड के अंत में एबल जुड़ा होता है, ठीक है, एबल का हिंदी सभी लोग जानते हैं योग्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चैरिटी चैरिटेबल, कंफर्ट कंफर्टेबल, ठीक है, क्रेडिट क्रेडिटेबल, फैशन फैशनेबल, फेवर फेवरेबल, मेमोरी मेमोरेबल, माइजरी का माइजरेबल, मोटर का मोटरेबल, ठीक है, रीजन का रीजनेबल, टैक्स का टैक्सेबल। ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ पे आया IC या AL, कभी कभी CAL जोड़ते हैं, कभी कभी IC जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा। एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट, क्लाइमेट का हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्लाइमेटिक, यहाँ पे IC सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अगर हमको एडजेक्टिव बनाना है तो I को हटा के क्या जोड़ते हैं, I लगा देते हैं और CAL जोड़ देते हैं। ज्योग्राफिकल मतलब होता है आपका भौतिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल, ये दोनों एडजेक्टिव तो है फ्रेंड्स, ये जानते रहिए। इकोनॉमिक से जो एडजेक्टिव बनेगा वो दोनों बनेगा इकोनॉमी से, एक तो बन गया IC जोड़ के और एक बन गया CAL जोड़कर। क्लियर। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का भी आपका IC जुड़ता है या फिर CAL, हिस्टोरिक या फिर हिस्टोरिकल बनता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मेकिंग नाउन फ्रॉम वर्ड्स। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, नाउन को से क्या बना रहे थे, एडजेक्टिव। अब हम नाउन को बनाएंगे मेकिंग नाउन्स फ्रॉम क्या, वर्ड्स। क्रियाओं से जो बनते हैं नाउन, उसकी बात कर रहा हूँ। अब नाउन को बनाना है कैसे, जरा देखिए। एडवाइस, एडवाइस का एक वर्ब है फ्रेंड्स, पहचानते हैं हम S से है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउन एडवाइजर बन गया, ठीक है। अगर वो वर्ब होता फ्रेंड्स, देखिए ये आपका क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। CE जब होता है तो CE के साथ वो नाउन बन जाता है। अभी एडवाइस क्या है, एडवाइजर, ये हम लोग क्या बना रहे हैं फ्रेंड, ये हम लोग बना रहे हैं किसी भी जो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन को आप लोगों ने पहली बार ही पढ़ा था, जिसको हम पहले ही क्लास में आपको पढ़ाए थे, ठीक है। ER जोड़ देंगे तब भी बनेगा। जरा देखिए कैसे कैसे, ER, OR, मेंट, ION, ठीक है, SION, ATION या AL, ठीक है, एट द एंड ऑफ वर्ब। वर्ब्स के अंत में हम इनमें से किसी एक को जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो वह तुरंत नाउन ही बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी वर्ब के अंत में इनमें से किसी एक को अगर हम जोड़ते हैं तो क्रमशः क्या बन जाते हैं, वो सारे नाउन बन जाते हैं। एडवाइस का एडवाइजर, बिगिनर, बिंड का बिंडर, ठीक है। इस प्रकार से बाय का बायर, कट का कटर, डील डीलर, डाइव डाइवर, ये सारे वर्ड्स ऐसे बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक्सप्लोर का एक्सप्लोरर हो गया, फाइट का फाइटर, हंट का हंटर होता है, किल का किलर होता है। ये ढेर सारे ऐसे नाउन है। जैसे सबसे फेमस ये वर्ड है, आप लोग जानते होंगे और मुस्कुरा भी रहे होंगे देखकर, ठीक है। लव का जब हम इसमें क्या जोड़ दिए, ई तो पहले से मैंने आर जोड़ दिया, लव का क्या बन गया, लवर बन गया। क्लियर। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि मैनेज का मैनेजर होता है, क्या हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया आर, या पहले से ई था तो हमने आर जोड़ दिया, या हम डायरेक्ट ई आर भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही वर्ड बनते हैं। चलिए आगे दिखा, मर्डर का मर्डरर होता है, पेंट का पेंटर, प्रीच का प्रीचर। फ्रेंड्स मैं ये आपको बताना चाहूँ, ये सारे वर्ड्स जो भी नाउन के अंतर्गत आते हैं ये वर्ब से बने हैं, और कहीं ना कहीं इसको आप सुने होंगे, बचपन से लेके आज तक कहीं ना कहीं सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन पता नहीं था कि ये कैसे बनते हैं। आज आपको पता चल गया कि किस प्रकार से इसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीटली वही आपका फार्मूला चल रहा है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ नाउन मेड बाय एडिंग द सफिक्स OR। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसपे हम क्या जोड़ देंगे फ्रेंड्स,
ओ आर जोड़ेंगे और वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। एक्ट का एक्टर, क्रिएट का क्रिएटर। कभी कभी क्या करते हैं फ्रेंड्स, सभी लोग ACT लिखते हैं एक्ट, और एक्टर बनाना होता है ER जोड़ देते हैं। ये सरासर गलत है फ्रेंड्स। तो ER और OR में जो डिफरेंस है उसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे एक वर्ड है, आपको पता है कि कंप्यूट, तो कंप्यूट में ER जुड़ा है। अगर इसी को हम कैलकुलेट बोलें तो उसका मीनिंग तो प्रभाव नहीं पड़ता है, कैलकुलेट, ठीक है। लेकिन जब कैलकुलेटर बनाते हैं तो ER नहीं जुड़ता है फ्रेंड्स, याद रखना OR जुड़ता है। तो ER और OR में जो डिफरेंस है वो आपको समझना पड़ेगा। बहुत माइनर डिफरेंस होता है लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तनी यानी कि करेक्टली स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको स्पेलिंग का भी विशेष ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लिखा अ लिस्ट ऑफ नाउन्स मेड बाय एडिंग द सफिक्स मेंट। अब मेंट से चल के देख लेते हैं। देखिएगा, अचीव एक वर्ब है, एडवाइज एडवर्टाइज वर्ब है, अमेज क्या है, ये सारे वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। हम इसमें क्या जोड़ दिए हैं, मेंट। सभी में हम लोगों ने मेंट जोड़ दिया और ये बन गया क्या, नाउन। लेकिन एक बात याद रखना, ये नाउन में कौन सा, यह बनेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंड। जिसमें हम MENT जोड़ेंगे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, न कि टच कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है मैंने आपको कंप्लीटली इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, क्लियर। अब आगे चल के देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसी का ये पार्ट है, इंप्रूव का इंप्रूवमेंट, जज का जजमेंट, मैनेज का मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये मेंट जहां पर जुड़ा होता है वो आपका कौन सा नाउन होता है, आज से याद रखिए। आजकल एग्जाम में कैसे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है फ्रेंड्स, पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। मान लेते हैं आपका दे दिया क्या, लिख दिया कंप्लीमेंट, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा क्या, कंप्लीमेंट, आपका देगा कि सप्लीमेंट, ठीक है, ये दे दिया। और आपका दे दिया क्या, कुछ भी और भी दे देगा, जैसे मान लेते A हो गया B, ठीक है। C में दे देगा क्या, बोथ ऑफ A एंड B, बोथ A एंड B। और D में दे देगा क्या, नो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अब क्या करेंगे, तो आपका C वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि मेंट जुड़ा हुआ है, क्लियर फ्रेंड्स। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसके लिए आप परेशान नहीं होने का है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ नाउन मेड बाय एडिंग ION, सॉरी, ठीक है। तो ION से भी जो बनता है वो आपका कौन सा रहता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी कहलाता है। एक्शन, कार्य, कभी हम लोग इसको क्या करते हैं, देख नहीं सकते, कभी हम लोग इसको क्या फील केवल कर सकते हैं, वही आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ये ढेर सारे वर्ड है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सब में क्या लगा है अब यहाँ पे ION, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय एडिंग SION या फिर AL, ठीक है। यहाँ पे देखो AL जुड़ा है। रिफ्यूज एक वर्ब है, रिफ्यूज में हमने AL जोड़ दिया, रिफ्यूजल एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, क्लियर। एडमिट का हो गया एडमिशन, बेरी का हो गया बरियल, डिसाइड का डिसीजन, एक्सप्लोड का होता है एक्सप्लोजन, ठीक है। इसी प्रकार ट्राई का होता है क्या, ट्रायल। तो नाम सभी लोगों ने सुन के रखा है, लेकिन पता नहीं थे कैसे कैसे वो फॉर्मेट होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, आज पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अ लिस्ट ऑफ नाउन मेड बाय एडिंग द सफिक्स ATION। अब जहां पर ATION, देखो फ्रेंड्स क्या क्या हम लोगों ने समझा, ION, ठीक है, SION, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ATION, ठीक है। और अभी हम लोगों ने इसके पहले मेंट देखा। तो ये ढेर सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, जो कि वर्ब से बनते हैं। अगला है फ्रेंड्स एक्सरसाइज, मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10, 12, 15 मिनट लग सकता है फ्रेंड्स। आपको परेशान बिल्कुल नहीं ना, एग्जाम की एकदम मैं टच में करा दूंगा। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा शुरू से लेके अभी तक, नाउन की क्लास, सिर्फ नाउन की क्लास से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हुए एग्जाम में। आइए हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, फाइंड आउट एनी ग्रामेटिकल और एडमिक एरर, ठीक है। कोई भी एडमिक एरर हो या फिर ग्रामेटिकल एरर हो, ठीक है, तो उसमें से हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस द लेटर ABCD एंड E, ठीक है। किसी किसी में D तक केवल दिया है, किसी किसी में E आपको मिलेगा। वो 5 ऑप्शन कभी कभी देता है, बैंक वगैरह में कभी कभी क्या करता है 4 ऑप्शन देता है, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट द पार्ट इज द आंसर, यानी कि जिस पार्ट में हमारा गलती होगा वही हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर कहलाएगा। आइए हम लोग उसी को समझकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल है, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज, नो एरर। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, यहां से लेके यहां तक है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे यहां से यहां तक बी है और यहां से यहां तक आपका सी है। आगे इन तीनों में अगर कोई एरर नहीं होगा फ्रेंड्स, तो हमारा डी आंसर होगा, जो लिखा है नो एरर यहाँ पे, वो आंसर हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर चेक करना है A B C में किस में एरर है,
क्लियर। तो चलिए बताइए, इन इंडिया, भारत में हिल स्टेशन, ठीक है, जो पहाड़ी स्टेशन होते हैं यूजुअली हैव, उनके पास होते हैं। हैव क्यों लग गया फ्रेंड्स? क्योंकि ये स्टेशन आपका मेन नाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में, तो हैव लगना सही है, यानी यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे ब्यूटीफुल सीनरीज, जरा देखिएगा फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 हमारी याद करिए। मैंने कहा था निम्नलिखित नाउन सदैव क्या होते हैं फ्रेंड्स? सिंगुलर होते हैं। अगर आपको ये याद हो, फ्लिप्स बैग, फ्लिप्स बैग, पहली बार अगर आए हैं फ्रेंड्स आप चैनल पे, तो निश्चित रूप से आप हमारी पहली वीडियो को जरूर देखिए। फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, बैगेज, एडवाइस, बैग, ठीक है। तो ये आपका है सीनरी, तो सीनरी होता है ना कि सीनरीज, तो ये सदैव सिंगुलर होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ये सदैव क्या होते हैं? सीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? सी में एरर है, हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट है मिस्टर खन्ना गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आ गया, आई फॉर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। देखो एक ही टॉपिक से आ रहे हैं बार बार क्वेश्चन, है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सदैव सिंगुलर होता है, हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, एस लगाने से गलत होगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही नोज मेनी लैंग्वेजेस, वह कई भाषाओं को जानता है, ठीक है यहाँ तक। बट द जर्मन एंड द चाइनीज, यानी कि जो जर्मन लैंग्वेज है और क्या है? चाइनीज लैंग्वेज। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जर्मन और ये चाइनीज, अगर आर्टिकल द लग गया तो क्या हो गया? एक क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। अल्फाबेट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। तो फ्रेंड्स आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग की क्लास, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आज मैं बता देता हूँ। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, जो कि केवल एक होते हैं, कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर जेड तक। इन सभी को हम अल्फाबेट बोलते हैं। किसी एक पार्टिकुलर लेटर की बात करेंगे तो अपने आप में वो लेटर तो है ही है, ठीक है। लेकिन अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जो सदैव सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, ए से जेड के अलावा नहीं है। अगर ए से जेड के एक ग्रुप में बना दूं तो एक ही ग्रुप होगा, अर्थात वो अल्फाबेट होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। वर्ड मतलब अक्षर यानी लेटर, और माला मतलब उसका कलेक्शन, क्लियर। लेकिन जैसे मैं अल्फाबेट में एस लगाऊंगा डियर, याद रखना, अब इसका मीनिंग बदल जाएगा। रूल नंबर 6 वाला आप पढ़ लीजिएगा, मैंने उसमें आपको पढ़ाया भाषाएं। क्या होगा फ्रेंड्स? अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं। तो यहाँ पे क्या है? द जर्मन एंड द चाइनीज, अल्फाबेट नहीं बल्कि अल्फाबेट्स होना चाहिए, यहीं पर एरर है, हमारा सी क्या है? आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, आई लिव्ड इन अ 300 years ओल्ड हाउस इन मुंबई। आगे लिखा है डी, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था क्या? नो, एरर, कोई बात नहीं है। आई लिव्ड, मैं रहता था, इन 300 years। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो मैंने रूल नंबर 8 का आई बताया था, अगर आपको याद हो, ये आई वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो मेन नाउन है वो क्या? हाउस। हाउस के पहले एक ओल्ड आ गया, और ये आ गया क्या? 300 years। ये आपके नंबर प्लस नाउन, अगर आपको याद हो, नम प्लस नाउन, ऐसा मैंने लिखा था, आगे मैंने लिखा था मेन नाउन, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ठीक है, ये आपका था मेन नाउन। इसी के बारे में बात करना है, सिंगुलर या प्लूरल होगा ये डिफाइन करना है यहाँ से। लेकिन इसको मैंने कहा था, इसको हम प्लूरल दिया रहेगा तो हम सिंगुलर बना लेंगे तभी करेक्ट होगा, ठीक है। सिंगुलर बनाएंगे तभी करेक्ट होगा। यहाँ पर जरा देखो, ओल्ड हाउस, ठीक है, ये आपका मेन नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव है, ये आपका नंबर प्लस क्या हो गया? ये नंबर प्लस क्या हो गया? नाउन। तो यहाँ पे प्लूरल दे दिया, अर्थात हमारा बी पार्ट में क्या है? एरर है। तो होना क्या चाहिए था? 300 year ओल्ड हाउस, क्लियर। ईयर में से हम एस हटा देंगे, वो सही हो जाएगा। आगे, अदिति प्रिया वाज अनेबल, ठीक है, टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम। अब ये देखो बोथ ऑफ देम आ गया, तो इससे पता चल रहा है कि किसी दो लोगों की बात किया जा रहा है, क्लियर। दो लोगों, अदिति प्रिया, वाज से तो अदिति प्रिया एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही किसी फीमेल जेंडर का नाम है, ठीक है। अनेबल, वो क्या थी? अयोग्य थी, अनेबल थी। टू सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, किसका? हर पेरेंट। अब हर तो ठीक है क्योंकि अदिति प्रिया एक फेमिनिन जेंडर है, क्लियर, हर तो ठीक है, लेकिन पेरेंट यहाँ पे इन्हीं के बारे में बात है, बोथ ऑफ देम। अब मैं आपको पेरेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, देखिएगा, PARENT, यह होता है आपका सिंगुलर, और इसका मतलब या तो माता होता है और या तो पिता होता है, दोनों नहीं होता है फ्रेंड्स, याद रखना, या तो माता होता है और या तो पिता होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन जैसे मैं पेरेंट में एस जोड़ूंगा, पेरेंट में एस जोड़ दिया, अब ये क्या हो गया? प्लूरल, और इसका मतलब होता है माता और पिता दोनों की बात किया जाए, यानी इसमें दोनों छिपे हैं, पेरेंट्स मतलब माता और पिता, क्लियर। तो ये क्या है? बोथ ऑफ देम कह रहा है कि दो लोग हैं, अब पेरेंट यहाँ पे एक ही दिया है, अर्थात यहाँ पे क्या है? गलती है, तो पेरेंट ना हो कि पेरेंट्स होना चाहिए, बी हमारा क्या है? आंसर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है डियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द आइडिया दैट शोक द होल वर्ल्ड, यानी कि
द आइडिया, अभी मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन में आगे पढ़ाऊंगा। द आइडिया दैट, ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो आइडिया के लिए आया, एंटीसीडेंट आइडिया है इसलिए लगा है। द आइडिया दैट शूक, शेक मतलब हिलाना होता है, शूक मतलब उसका सेकेंड फॉर्म है, दैट शूक क्या, द होल वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व को हिला दिया। जो आइडिया था वो क्या किया, पूरे विश्व को हिला दिया। वाज पब्लिश्ड, यानी कि वो आइडिया क्या था, वाज पब्लिश्ड, उसको क्या किया, प्रकाशित किया गया इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। तो फ्रेंड्स जहां पर ऑफ द करके आएगा, यहाँ पे अगर नाउन है तो तुरंत प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, याद रखना। अगर यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, तो प्रोनाउन में हमेशा वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में, देम होगा या तो अस होगा। क्लियर, समझना ये है। यहाँ पे ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, बोथ ऑफ, ठीक है, कुछ भी आए आपके साथ यहाँ पे कोई आएगा तो दो कंडीशन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नाउन के केस में आर्टिकल द आएगा, प्रोनाउन के केस में आर्टिकल द नहीं आता है फ्रेंड्स, याद रखना, ये आर्टिकल द प्रोनाउन के केस में नहीं आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, द आइडिया दैट शूक द होल वर्ल्ड आर पब्लिश्ड इन वन ऑफ द जर्नल। तो वन ऑफ क्या हो गया, देखो फ्रेंड्स, वन ऑफ द अननोन जर्नल। तो ये जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए और ये प्लूरल फॉर्म में है नहीं, यहीं पर हमारा एरर है, डी हमारा आंसर होगा। तो जर्नल के स्थान पे क्या होगा फ्रेंड्स, JURNAL, यहाँ पे हम S लगाएंगे तब जाके करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, अभी नहीं। क्लियर, तो चलिए समझते हैं आगे। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 7 पे, द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज, इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखना ये है कि इंडियन फोर्स, यहाँ फोर्स नहीं फोर्सेज होगा, क्योंकि फोर्स मतलब होता है बल होता है, आपको पता है। और इंडियन फोर्सेज मतलब जो भारतीय जो सैनिक बल है, ठीक है, सैन्य शक्तियाँ, इसकी बात हो रहा है, अभी मैंने कल ही बताया था लास्ट वाले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ना होकर फोर्सेज होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, स्कोर किया कितना, मोर देन 10,000 रन। अब देखो रन्स तो है ही कितना, 10,000 से अधिक, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या एरर है फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किया कितना, स्कोर किया मोर देन। मोर देन मतलब क्या है, कोई नंबर आ गया, मोर मतलब अधिक, इंडेफिनिट न्यूमरल है, ठीक है। एक होता है डिफिनिट जो बताता है 1 2 3 4 ऐसे डिफिनिट, एक इंडेफिनिट होता है मेनी, ठीक है, मोर, मच, ये सारे चीजें। तो समझना ये है फ्रेंड्स, मैंने भी कल ही बताया था आपको इसके बारे में, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए स्कोर, ठीक है, मिलियन, बिलियन, ठीक है, ट्रिलियन, डजन, 100, 1000, मैंने कल बताया था ना, इस केस में अगर कोई आता है तो हम उसमें देखेंगे अगर इनके पहले कोई नंबर है, ठीक है, अगर इनके पहले कोई नंबर है तो हम इसमें एस जो लगा होता है हम उसको हटा देंगे, तभी वो सही होगा। अगर एस आया है तो गलत आया। यहाँ पे देखना है कि जो स्कोर आया है, स्कोर आया इसकी वजह से यहाँ पे जो 1000 आया, 1000 ये गलत हो गया, 1000 में से हमको एस को हटाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। अभी फिलहाल इस कंडीशन में हमारा डी आंसर होगा, क्योंकि 1000 में एस नहीं होना चाहिए था, जो कि उसी में एरर है, वो हमारा सही होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, दो क्वेश्चन और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए लिखा ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, अब देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, फिर से पहला वाला रूल्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्या, FLIPS, फ्लिप्स और बैब। अगर आपको फुल फॉर्म पता हो फ्रेंड्स बेहतर होगा, अदरवाइज वीडियो को जरूर देखना। रूल नंबर 1 है ये, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, बैगेज, एडवाइस और ब्रेड, ये सदैव सिंगुलर होते हैं फ्रेंड्स। इसको हम कभी भी एस या ES लगा के प्लूरल बनाने का दुष्प्रयास नहीं करते, अदरवाइज हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है, वाक्य एररफुल हो जाता है। यहाँ पर एररफुल दिया है, फर्नीचर्स ना होके फ्रेंड्स यहाँ पर होना क्या चाहिए था, अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं, फर्नीचर सही, फर्नीचर्स गलत, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। नेक्स्ट है माय ब्रदर इन लॉज, ये देखो एकदम सरासर पूरा सेम टू सेम मिल रहा है, जैसा मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था सेम वही कंडीशन पे मिल रहा है। ब्रदर इन लॉ आपका सिंगुलर होता है, प्लूरल बनाने के लिए हमने कहा था कि ब्रदर, फादर, सिस्टर कुछ भी होगा, हम प्लूरल बनाने की ब्रदर्स में हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे और लॉ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ को प्लूरल बनाएंगे तो ब्रदर में एस लगा के ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ को फादर में एस लगाएंगे, फादर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को हम प्लूरल बनाएंगे तो सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ। तो ये आपका करेक्ट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका क्या गलत है, यही वाला, तो यहाँ पर एस हटेगा और यहाँ पर आएगा तब करेक्ट होगा, अदरवाइज हमारा आंसर तो ए है ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर्स बाय, ये देखो फिर से आ गया, पासर्स बाय होता है कि पासर बाय फ्रेंड्स, तो हमारा जो आंसर होगा प्लूरल फॉर्म में पासर में एस लगेगा और BY ऐसे ही रहेगा। तो 22 में हम कभी एस नहीं लगाते हैं, याद रखना, पासर में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं तब होगा पासर्स बाय, जिसको मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, हिंदी में हम लोग बोलते हैं राहगीर, ठीक है, प्लूरल हो जाएगा तो राहगीरों हो जाएगा, ये मैंने आपको कंप्लीटली बताया था। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, सी वाला आंसर होगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन, यानी कि ट्रेन में उसके कुछ जो सामान थी वो क्या हो गई, खो गई। तो हमको चेक ये करना है कि लगेजेस क्या होता है फ्रेंड्स, सदैव सिंगुलर होता है, एल फॉर यहाँ पे लगेज होता है जो सदैव सिंगुलर होता है, LUGGAGE, ठीक है। तो सिंगुलर होता है, हम कभी भी एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे एस लगा अर्थात गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन इतने सरल है कि आप सिर्फ और सिर्फ रूल को पढ़िए और प्रैक्टिस को सॉल्व करिए, आप एग्जाम के टच में रहेंगे कंप्लीटली। तो कहने का मतलब है, देखो मैं क्या पूरा चेक थोड़ी कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे आंसर टाइप मिल रहा है, एरर मिल रहा है, वही पे आंसर हमारा होगा, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में आपके टाइम बहुत कम होता है, तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड, जहां पे आंसर दिखे टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। क्लियर। वैसे एक्चुअली आपको पता होगा कि वर क्यों लगा, ठीक है, इन द क्यों लगा, ये सारी चीजें आपको क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आई नो। बट फ्रेंड्स क्या है ना कि सबका अपना अलग अलग टॉपिक है। इन क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। वर क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब यानी क्रिया का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स एक एक चैप्टर को अगर कंप्लीटली हम लोग पढ़ते चलेंगे तो जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए जल्दी से 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के लिए। फ्रेंड्स देखिएगा, रिसेंटली यानी कि हाल ही में आई विजिटेड जमशेदपुर, मैं क्या किया, जमशेदपुर गया या जमशेदपुर का भ्रमण किया, ठीक है। एंड फाउंड द सीनरीज, ये देखो फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो हम देखकर तुरंत ट्रिक लगा देंगे। एस फॉर सीनरी होता है ना कि सीनरीज, ये सीनरीज कभी होता ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ये आंसर होगा सी वाला। क्लियर। नेक्स्ट है आपका द कस्टमर, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ फ्रेंड्स, आपको क्लियरिटी के साथ दिखेगा। देखो लिखा द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 क्या रुपीज नोट। अब देखो फ्रेंड्स आपका मेन नाउन ये है, ये आपका क्या है, मेन नाउन। मेन नाउन के पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर आएगा वो नंबर होगा और प्लस नाउन होगा, और इसको हम सदैव क्या मानेंगे फ्रेंड्स, सिंगुलर मानेंगे। आपको पता है मेन नोट यहाँ पर आ गया, मेन नाउन, इसके पहले देखो 100 रुपी क्या है, नंबर प्लस नाउन है, तो यहाँ पर हम इसको सिंगुलर मानेंगे। यहीं पे एरर हो गया कि नहीं, अगर आप रूल को भली बात पढ़े होंगे तो समझ आ रहा होगा। क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला। चलिए फ्रेंड्स एक और देख लेते हैं, द कस्टमर हैंड, सॉरी ये तो हो गया ना, एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, 15 नंबर वाला, और आज इतना रखते हैं फ्रेंड्स। देखिए लिखा है दे लेफ्ट, उसने छोड़ दिया क्या, देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ही उसने अपने बैग को क्या कर दिया, भूल गया या छोड़ दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो क्या लगेजेस होगा, नहीं होगा ना, ये लगेजेस होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि एल फॉर क्या होता है, LUGGAGE, लगेज होता है न कि लगेजेस। तो हम इसको एस नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, जब जब आएगा तब तक वो एग्जाम में गलत आएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर वही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, 15 नंबर पे हम लोग अगले दिन मिलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन और सॉल्व करा के फ्रेंड्स हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा आपका प्रोनाउन। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है, लेकिन प्रोनाउन के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूरी जिंदगी भर जहाँ तक पढ़े अगर समझ में नहीं आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो एक बार प्रोनाउन की क्लास हमारा जरूर करिएगा। हर एक प्रोनाउन को कंप्लीटली मैं सिर्फ और सिर्फ, देखिए रटने की कोई जरूरत नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठें और जो मैं पढ़ाऊँ उसको सिर्फ लिखते रहें, कंप्लीटली इसको मैं आपको याद करा दूंगा, जो कि एग्जाम के टच में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अगले दिन मिलते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर, और ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।